Assalamu alaikum, dear students. How are you? Your online classes have been started due to the current situation of COVID and for your health safety. God bless all of you and save from the corona. Amen. Today we'll start the new chapter 8, electrochemistry. The page number is 118. We will learn these topics today: introduction of electrochemistry, electrolysis and non-electrolytes, electrolytes and non-electrolytes, and electrolysis. What is electrochemistry? Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction. It deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is defined as the electrochemistry. Electrochemistry is derived from two words, electro and chemistry. Electro means electricity and chemistry. Chemistry, it is the study of matter, its composition, its structure and chemical reaction. हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इनका रिलेशंस किस तरह इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन से उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. आप लोग इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, आप लोगों की गाड़ी में जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसमें H2SO4 केमिकल होता है और वो जो है उसी के केमिकल रिएक्शन से फिर वो बैटरी जो है वो चार्ज होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किन सब्सटेंस में से पास हो सकती है और किस में से नहीं पास हो सकती. इसी बेसिस पर इन्हें इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. द केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टिंग कंडीशन और थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन विद केमिकल चेंज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट. All acid, bases and salts are electrolytes in aqueous or fused state such as hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, sodium chloride, copper sulfate etc. are electrolytes. Electrolytes क्या हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट. लेकिन ये उस वक्त इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है जब या तो एक्वस यानी लिक्विड उसमें एक्वस सॉल्यूशन में हो या फिर वो मोल्टिन फॉर्म में यानी पिघली हुई शक्ल में हो. और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड एक्सेट्रा. जिसमें HCl अब हाइड्रोक्लोरिक, ये जो पता है ये एसिड की एग्जाम्पल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड जो है वो बेस की एग्जाम्पल है. वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की एग्जाम्पल है और सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है और कॉपर सल्फेट. इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं. नॉन द केमिकल कंपाउंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टिन और इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज शुगर, पेट्रोल एंड बेंजीन. ये वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती और इसलिए हम इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? Electrolysis may be defined as a process in which movement of the ions takes place towards their respective electrodes to undergo chemical change under the influence of an applied electric field. Chemical reaction जो है हम जिसमें पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में. जो रिएक्शन होता है वो या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है या केमिकल रिएक्शन और एक ही जो रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं एक साथ होते हैं. अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो उसमें रिडक्शन भी होगा और ये दोनों कंबाइंड रिडॉक्स कहलाते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है
और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसी तरह रिडक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें जो है हाइड्रोजन ऐड होता है रिडक्शन में, और जो है ऑक्सीजन जो या तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है रिमूव होता है, वो कहलाते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और ये कलेक्टिवली कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इसी जब ये रिएक्शंस होते हैं तो इनमें आयंस, मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जिस तरह सोडियम क्लोराइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको आयंस में कन्वर्ट कर देती है, यानी इन्हें तोड़ देती है, और फिर ये अपने जो है रिस्पेक्टिव जो है उसमें इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो मेटल्स की प्लेट्स होती हैं, जिसे हम एक उसको पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव प्लेट्स के तौर पे लेते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड कहलाता है, जो नेगेटिव होता है जो है पॉजिटिव होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे हम जो है कैथोड कहते हैं। जब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें से बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। जो अगर जिस तरह यह HCl है, इसमें हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव होता है, क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो एनोड जो नेगेटिव होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो वो इस तरीके से वहाँ उस पर प्लेट्स पर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, यहाँ जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन आयन में जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो है सोडियम जो है किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव है तो एनोड की तरफ जाएगा, और क्लोरीन जो है क्योंकि नेगेटिव है तो वो जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, और सोडियम क्योंकि पॉजिटिव है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव है। यहाँ देखिए सोडियम जो है कैथोड पर जमा होगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पर जमा होगा। इस तरीके से जो है हम जो है इस इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसके ज़रिए ये इनके बारे में जो लॉज दिए गए हैं वो सबसे पहले फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जो लॉज बताए थे वो फैराडे ने बताए थे। फैराडे के दो लॉज हैं इसे इलेक्ट्रोलाइसिस से मुताल्लिक। एक है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइज, जो पहला फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है? इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ एन सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte। अब मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस पाई होती है। जिस तरह अगर वो सेल होगा तो उसमें जो है हम इलेक्ट्रोलाइट जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड लिया या HCl लिया वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब उसमें दो प्लेट्स डाली जाती हैं मेटल्स की, वो क्या कहलाती हैं? वो कैथोड होती है प्लेट और एक एनोड प्लेट, और इसके साथ हम उसमें एक सेल का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? HCl या सोडियम क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं उसको जो है ब्रेक कर देती है आयन में, फिर ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब मूव करते हैं और वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का उसने क्या मसूल दिया कि वो जो है जब इलेक्ट्रोड है तो वो जाके जब इलेक्ट्रोलाइट्स पासिस हो जाती तो वो उस प्लेट्स पर जमा हो जाती। तब उसने क्या कहा कि जो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ करंट जो होती है वो पास करते हैं, तो उसी लिहाज से वो डिपॉजिट उसमें जमा होता है। अब इसमें क्या? इफ़ W द वेट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एंड A एम्पियर ऑफ करंट इज पास 40 सेकेंड, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ ए क्या है? एम्पियर है जो करंट दी जाता है, टी टाइम है जिस यूनिट सेकंड में अगर हम करंट पास करते हैं तो वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है। और यहाँ डब्ल्यू जो है इस कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है ऑफ द सब्सटेंस। अगर यहाँ पे इस तरह ये अमाउंट हमें मालूम करते हैं कि हमें वेट मालूम करना पड़ता है डब्ल्यू से कि हमारे पास कितना हमने इसमें वेट जमा किया। अब जो भी एलिमेंट होगा यहाँ जेड उसकी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जो आपको दे दी जाती है कि कितनी उसकी वैल्यू है। और अब इलेक्ट्रोवैलेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है?
इक्विवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस may be defined as the weight amount of the substance deposit or liberated when one coulomb of electric charge is passed through an electrolyte. It is denoted by Z, and in SI unit it is expressed in kilogram per coulomb. Each element has its own electrochemical equivalent. अब यहाँ मैंने इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट का वर्ड यूज किया था कि Z क्या है, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट क्या है कि वो डिपॉजिट्स है जो कि करंट गुजरने के पास जो है किसी प्लेट्स पर जो है जमा हो रहा होता है, और हर एक की जो इक्विवेलेंट जो वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, अलग होती है। जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो वो आप लोगों को दे दी जाती है कि उसमें केमिकल हर एक एलिमेंट्स की अलग होती है। जिस तरह यहाँ देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉपर दी हुई है जो है 0.00329 ग्राम्स पर कॉलम्स। अब आप यहाँ देखते हैं किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जो मैं आपको बता रही थी। देखिए ये एक बीकर है, इसके अंदर दो प्लेट्स डाली हुई हैं, ये मेटल्स की दो प्लेट्स हैं। अंदर इसके क्या डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स है। यहाँ या बैटरी अटैच है इससे, या दो प्लेट्स हैं, एक कौन सी है, मेटल्स की दो प्लेट्स हैं। जो एक इन दोनों मेटल की प्लेट्स हम क्यों लेते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पास हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट भी वो हैं मेटल्स की वो प्लेट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो सकती है, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसमें से दो मेटल्स की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव के तौर पे काम कर रही होती है, दूसरी नेगेटिव के तौर पे काम कर रही होती है। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये सोडियम क्लोराइड जो है अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरह जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम आगे हम पढ़ेंगे, तो मुख्तलिफ इसका बहुत सारा यूज़ है जो हम जो है प्लेटिंग वगैरह में इसके यूजेस हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है वो किस तरह की इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक्चुअली रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है उसमें केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हमने इसे पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कि किस तरह किन सब्सटेंस में से पास हो सकती है और किस में से नहीं। जिनमें से पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दी थी वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट थे, लेकिन ये सिर्फ जब पानी में मिले हुए होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं या पिघली हुई हालत में होते हैं, तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। अब इसमें जो है वो एसिड भी है, बेस भी है, जिसमें एसिड की एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेस की एग्जांपल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ सॉल्ट की जो एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड दी है। इसी तरह अब हमने पढ़ा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, और उनकी एग्जांपल क्या है, शुगर, पेट्रोल एंड बेंजीन। जब इलेक्ट्रोलाइसिस पास होती है तो उसमें जो सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस पास होती है तो उसमें रिएक्शन दो होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है कुछ जो है उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस खुद ब खुद होती हैं, और एक में इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। जिस तरह वो जो है कुछ जो है उसमें से रिएक्शन जो पास की जाती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है प्लेट्स वाला वो क्या है कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन जो केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की तब वो उनमें जो है वो एक दूसरे से अलग होती हैं और फिर उनका केमिकल रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस may be defined as a process in which movement of the ion takes place towards their respective electrode to undergo chemical changes under the influence of applied electricity। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बैटरी के जरिए हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, आयंस किसके
सोडियम और OH में डिवाइड हो जाएंगे। और अगर इसी तरह HCl है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में पहले टूटेंगे और उसके बाद जो है जो मेटल्स की जो प्लेट्स हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोड, जिसमें एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो नेगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है जिसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं अब वो पॉजिटिव की जाते हैं जिसे एनोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं वो कहलाते हैं कैथोड। यानी दो प्लेट्स होती हैं इलेक्ट्रोड की, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड प्लेट जो है वो पॉजिटिव के तौर पे यूज होती है, और यहाँ देखिए ये प्लेट एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है तो एनोड की तरफ बढ़ेगा, और सोडियम क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। ये जो है जो इस किस्म का है हमें काम आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इसके आगे यूज करेंगे कि वो किसी तरह मेटल्स को किस तरह से इम्प्योर फॉर्म में से उनको अलग किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ प्लेट्स के ऊपर जो कवरिंग की जाती है, जिस तरह चांदी के ऊपर सोने की प्लेटिंग की जाती है, तो ये वो इसी प्रोसेस के जरिए होता है, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस से। आगे फर्दर हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। अब ये जो हमें लॉज बताए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइट से मुतालिक लॉज हैं, तो वो हम किसने बताए थे? फैराडे ने। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें लॉज बताए। माइकल फैराडे ने ये हमें 1833 में जो है डिस्कवर किया कि वो इसके लिए इसने दो लॉज दिए थे। और पहला लॉ जो है जो अभी हमने बताया वो ये था कि अगर किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है अपने रिस्पेक्टिव प्लेट के ऊपर, और जो भी एलिमेंट डिपॉजिट होता है उसकी एक खास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वैल्यू होती है जो डिपॉजिट की, तो वो जो है वो दे दी जाती है, जिसे हम यहाँ पे देखें इसकी इक्वेशन क्या है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पियर मल्टीप्लाई की। अब ये एम्पियर क्या है, करंट है, ठीक है, और ये ठीक है टाइम है, यानी यूनिट सेकंड में जो करंट पास किया जाता है उसके नतीजे में जो डिपॉजिट होता है उसे हम यहाँ W के तौर पे कहते हैं। और जो उसकी वैल्यू होती है, जो भी एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसीलिए हम इसे यहाँ Z कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। देखिए Z इज अ कांस्टेंट known as electrochemical equivalent of the substance. If 1 ampere of current is passed for 1 second, then W is equal to Z. This means when 1 ampere current pass for the second, then the weight or amount of sun depend on liberty exactly equal to the its electrochemical equivalent. इसको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया। नेक्स्ट उसमें जो है आपको फैराडे